सीरियल की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नफरत ने रिश्तों का गला घोंटना शुरू कर दिया है। शाह परिवार और कोठारी परिवार के बीच की दुश्मनी अब सिर्फ तकरार नहीं रही, बल्कि एक ऐसी आग बन चुकी है जो हर रिश्ते को जलाकर राख कर देने पर तुली हुई है। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि जिस प्रेम को अनुपमा ने अपने बेटे से बढ़कर प्यार दिया, जिसे अपने हाथों से खाना बनाना सिखाया, आज वही प्रेम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अनुपमा हमेशा की तरह चुप रही। उसने प्रेम की नफरत, उसके ताने और उसकी बदली हुई नजरों को सहा। उसे लगा वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि प्रेम के दिल में पल रही नफरत अब एक खतरनाक जुनून बन चुकी है। और फिर कहानी में आता है वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। नेशनल फूड कंपटीशन। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि अनुपमा के सपनों की आखिरी उम्मीद थी। सालों की मेहनत, उसका हुनर, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ इस एक मंच से जुड़ा हुआ था। अनुपमा पूरे दिल से तैयारी में जुट जाती है। दिग्विजय भी हर कदम पर उसका साथ देता है। अनुपमा को भरोसा था कि इस बार उसकी मेहनत दुनिया देखेगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रेम के दिमाग में एक बेहद गंदी साजिश जन्म ले चुकी थी। उसे पता था कि अगर अनुपमा मैदान में उतर गई तो जीत उसी की होगी, क्योंकि प्रेम खुद जानता था कि खाना बनाना उसने भी अनुपमा से ही सीखा है। अनुपमा के हाथों के स्वाद का मुकाबला करना आसान नहीं था। बस यही डर प्रेम को इतना गिरा देता है कि वह इंसानियत भूल जाता है। मौका मिलते ही वह चुपके से अनुपमा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चुरा लेता है और फिर बंद कमरे में उस फॉर्म को आग लगा देता है। सोचिए, एक कागज नहीं जल रहा था, बल्कि एक मां के सपने, उसकी मेहनत और उसकी उम्मीदें राख बन रही थीं। प्रेम को लगा अब रास्ता साफ हो चुका है, अब जीत सिर्फ उसी की होगी। लेकिन किस्मत ने खेल अभी खत्म नहीं किया था। कंपटीशन का दिन आता है। पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ था। अनुपमा शेफ यूनिफॉर्म पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचती है। उसकी आंखों में चमक थी, उम्मीद थी। वहीं दूसरी तरफ प्रेम के चेहरे पर अजीब सा घमंड था। उसे पहले से पता था कि आज अनुपमा टूटने वाली है। और फिर वो पल आया जिसने सबको हिला दिया। एक एक करके प्रतियोगियों के नाम बुलाए जाने लगे, लेकिन अनुपमा का नाम नहीं आया। लिस्ट खत्म हो गई और अनुपमा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से जैसे दुनिया उजड़ गई हो। वो अधिकारियों के पास भागी, रो रो कर कहने लगी कि उसने खुद फॉर्म भरा था, उसने मेहनत की थी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़कर बाहर निकाल दिया। अनुपमा सड़क पर खड़ी फूट फूट कर रो रही थी और उसकी वो बेबसी देखकर हर किसी का दिल कांप उठा। दूर खड़ी राही ये सब देख रही थी। अपनी मां को इस हालत में देखकर उसका दिल टूटने लगा। तभी उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले उसने प्रेम को एक जरूरी कागज छिपाकर जलाते हुए देखा था। उसी पल उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी और उसे समझ आ गया कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पति प्रेम है। राही गुस्से में सीधे प्रेम के पास पहुंचती है। प्रेम झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी घबराहट सब सच बता देती है। उस पल राही के अंदर की बेटी जाग उठती है। उसे एहसास होता है कि उसकी मां भले गलतियां करती रही हो, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और आज प्रेम ने अपनी जीत के लिए एक मां के सपनों को जला डाला। फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा धमाका। अनुपमा की गैर मौजूदगी में प्रेम कंपटीशन जीत जाता है। उसके हाथ में ट्रॉफी होती है। चारों तरफ तालियां बज रही होती हैं।
कोठारी परिवार जश्न मना रहा होता है। प्रेम खुद को विजेता समझ रहा था, लेकिन तभी राही मंच की तरफ बढ़ती है। सबको लगता है वो अपने पति को बधाई देने जा रही है, लेकिन अगले ही पल राही पूरी ताकत से प्रेम के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। राही सबके सामने चीख कर कहती है कि ये जीत मेहनत की नहीं, बल्कि धोखे की है। एक माँ के सपनों को जलाकर हासिल की गई गंदी जीत है। ये सुनते ही शाह और कोठारी परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रेम का सच सबके सामने आ चुका था, और अब रिश्तों का वो धागा टूट चुका था जिसे शायद दोबारा कभी जोड़ा नहीं जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या अनुपमा इस धोखे के बाद फिर से उठ पाएगी? और क्या राही अपने पति प्रेम को कभी माफ कर पाएगी? या अब शुरू होगी एक नई जंग,